दोस्तों, शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत बदल जाती है, तो वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नी की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नियों की कुछ 5 गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद यह 5 गलतियां करती है, तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है, जिससे पति की बर्बादी शुरू हो जाती है और माता लक्ष्मी भी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती है। इसलिए हर स्त्री को ये 5 गलती करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी। कहा गया है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं, हिंदू पुराण में कही गया है। पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कई मामलों में तो पति की तरक्की ही रुक जाती है, इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमारा चैनल हिंदू धर्म की आस्था पर आधारित है। अगर आप भी इन आस्थाओं में विश्वास रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ऐसी बातों के बारे में गुरुजी से गुरुजी ने क्या कहा है। दोस्तों, पत्नी की यह 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, साफ सफाई न रखना। जो महिलाएं घर की साफ सफाई नहीं रखती हैं तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती, अर्थात पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है, उसके घर में दरिद्रता आती है, उसके पति का खर्चा ज्यादा होता है। इसलिए पत्नी को हमेशा घर और कमरे की साफ सफाई रखनी चाहिए। दूसरी गलती है पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो महिला रोज नहीं नहाती है, उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है और उसके आसपास भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है। ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तीसरी गलती है महिलाओं का सुबह देर से उठना। दोस्तों, कोई भी स्त्री अगर सूर्योदय के बाद भी अगर सोई हुई रहती है, तो वहां काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा भी गया है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का सीधा प्रभाव पति की ऊर्जा के ऊपर पड़ता है और उसका पूरा दिन बेकार जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। चौथी गलती है पत्नी का लड़ना और कड़वे वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से रोज झगड़ा करती है, तो पति का दिमाग खराब रहता है। इसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वीं गलती के बारे में, खाने में भेदभाव करना। दोस्तों, जो कोई भी महिला अपने पति को दिल से या मन से खाना नहीं खिलाती है, तो उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू होती है। साथ ही दोस्तों, आपको इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए कि भोजन करने से पूर्व यह 5 अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता और अन्नपूर्णा मां का ध्यान करके उनका धन्यवाद करना चाहिए। भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को शुद्ध मन से स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। इसी के चलते केवल 2 रोटी, एक गाय की और एक कुत्ते की अलग से निकाल कर रख देनी चाहिए और अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खाना देना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि भोजन करते समय आपका मुख किस दिशा में हो। किस दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना अच्छा माना जाता है? दोस्तों, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ किया हुआ भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है और पश्चिम दिशा की तरफ किया हुआ भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिस्तर पर रखकर, खाट पर बैठकर या टूटे बर्तनों में खाना खाने वाला व्यक्ति नरक की ओर बढ़ता है। साथ ही दोस्तों, आपको ऐसे मनुष्य द्वारा दिया हुआ भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। कंजूस के हाथ का, वेश्या के हाथ का और शराब का धंधा करने वाले व्यक्ति के हाथ का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे में लोगों को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। दोस्तों, भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि भोजन की थाली में कंकर आ जाए तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगर थाली में ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित होता है, इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए।
भीष्म पितामह ने यह भी कहा है कि अगर एक थाली में भाई भाई भोजन करें तो वह अमृत के समान है। ऐसे में उन्हें धन धान्य और पैसों की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे भाई को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं भीष्म पितामह के अनुसार अगर एक थाली में पति पत्नी दोनों एक साथ भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी हुई माना जाता है। पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं उसके पति को भी उसका सम्मान करना चाहिए। अगर पति पत्नी में मारपीट होती है तो दुर्भाग्य पति या पत्नी के पीछे सदैव बना रहता है। दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। रोज सुबह उठकर बिना फल की इच्छा किए हुए एक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। और अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनको हमेशा खुश रखना चाहिए और घर परिवार में सभी को सम्मान देना चाहिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी नहीं आता है। एक और उपाय है जो सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद करना है। एक रोटी ले लें और उसको अपने ऊपर से घड़ी की दिशा में 21 बार घुमाकर वह रोटी किसी कुत्ते को खिला दें या नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य आपके आसपास कभी भी नहीं भटकेगा। साथ ही मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपके आसपास नहीं भटकेगी। वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और दरिद्रता वहां कभी नहीं आती। देवों के देव महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें जय जय श्री राम। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।